आज मैं आपको बताऊंगा कि मधुमालती के पौधे में कब कौन सी खाद और फर्टिलाइजर दी जाती है और कितनी मात्रा में देना चाहिए और कब देना चाहिए। मैं खाद दे के भी दिखलाऊंगा और इसका अपडेट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये मेरा एक रंगून क्रीपर, जिसे हिंदी में मधुमालती के नाम से जाना जाता है, उसका प्लांट है। इस प्लांट की हरियाली थोड़ी कम है और फ्लावर बड का नामो निशान नहीं है, एक भी कली नहीं दिखेगी। तो इसमें ही मैं खाद को देकर दिखलाऊंगा और अपडेट भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले लेना है नीम केक 12 इंच के गमले में। यदि आपका प्लांट मेरे प्लांट जितना बड़ा है तो आपको 5 ग्राम लेना है। यदि आप नीम केक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या फिर आपके पास नहीं है तो आप कंपोस्ट को भी ले सकते हैं। कितना ले सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। नीम केक के बाद दूसरी चीज लेनी है बोन मील 5 ग्राम नीम केक के बराबर। यदि आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आपको रॉक फॉस्फेट लेना है, और यदि आप दोनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तब आपको केमिकल फर्टिलाइजर की तरफ जाना है और इसके लिए लेना है DAP 2 ग्राम। यदि आप DAP लेना चाहें और अगर पौधा आपका छोटा है तो 2 ग्राम से कम लेना है। अब तीसरी चीज लेना है पोटेशियम की पूर्ति के लिए, इसे भी 2-2.5 ग्राम लेना है। मैं 2.5 ग्राम ले रहा हूँ। चौथी चीज लेनी है एप्सम साल्ट, इसे 2 ग्राम लेना है। इसका इस्तेमाल करने से पत्ता हरा भरा और पौधे में फ्लावर अधिक संख्या में खिलता है। इन सभी को मिक्स कर देना है और पौधे में दे देना है। ये मैंने आपको बताया है सिर्फ एक पौधे के लिए। आप इसी हिसाब से 1-1.5 किलो का मिक्सचर बना लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए और टाइम टू टाइम देते रहिए। और यदि आपके पास नीम केक नहीं है तब क्या देना है, तब आपको देना है कंपोस्ट। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट ले सकते हैं। और यदि आपके पास सही तरीके की काउ डंग कंपोस्ट है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 इंच के गमले में 20 ग्राम। फिर उसके बाद लेना है बोन मील 10 ग्राम। बोन मील नहीं लेना चाहें तो रॉक फॉस्फेट लेना है 10 ग्राम। अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते हैं तो DAP को ले लेना है 2 से 2.5 ग्राम। उसके बाद लेना है पोटास 2 से 2.5 ग्राम और एप्सम साल्ट 2 से 2.5 ग्राम। इन दोनों में से आप जिस भी मिक्सचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं आप कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हर 15 दिनों में एक दफा देना है। यह है कुछ दिन बाद का अपडेट। देखिए पौधे में फ्लावर खिलने लगा है और बहुत सारी नई फ्लावर बड लगने लगी है। तो आपको इस मिक्सचर खाद को हर 15 दिनों के अंतराल पर देते रहना है। और यदि आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो मैं आपको एक और सोल्यूशन बताता हूँ जिसका आप इस्तेमाल करके अपने पौधे से अधिक संख्या में फ्लावर ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको लेना है 5 ग्राम नीम केक या फिर 20 ग्राम कंपोस्ट। उसके बाद आपको बोन मील, रॉक फॉस्फेट, DAP, पोटास, इनमें से किसी चीज को नहीं लेना है, बल्कि इन सभी चीजों के बदले में लेना है NPK 5234 12 इंच के गमले के लिए सिर्फ 2 ग्राम। उसके बाद लेना है आपको एप्सम साल्ट, इसको अभी भी 2 ही ग्राम लेना है। अब इसको मिक्स कर लीजिए और हर 15 दिनों के अंतराल पर देते रहिए। तो अब सवाल है, क्या इस मिक्सचर खाद को हमें हमेशा देते रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये महंगा पड़ जाएगा। तो इसका जवाब है, इस मिक्सचर खाद को आपको हमेशा नहीं देना है। जब आपका पौधा हरा भरा हो जाए और पौधे में फूल खिलने लगे और अधिक संख्या में फूल आना शुरू हो जाए तब आपको इस मिक्सचर खाद को 1.5-2 महीने में एक दफा देना है, हमेशा नहीं देना है। लेकिन इस मिक्सचर खाद को तो नहीं देना है, बल्कि आपको हर महीने कंपोस्ट देते रहना है। इसके लिए आपको करना यह है, किसी भी टाइप के फुल डिकम्पोज कंपोस्ट को ले लीजिए। आप वर्मी कंपोस्ट को ले सकते हैं, लीफ कंपोस्ट को ले सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट को ले सकते हैं, गॉट मैन्योर को ले सकते हैं। और अगर आपके पास सही तरीके से सड़ी हुई काउ डंग कंपोस्ट है यानी गोबर की खाद, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस
टाइप की कंपोस्ट है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। 12 इंच के गमले में 250 ग्राम हर 30 दिन के अंतराल पर दीजिए। पौधे की उम्र ज्यादा है, उसकी ग्रोथ ज्यादा है और 12 इंच से बड़े गमले में लगा है तो आप 250 ग्राम से ज्यादा दीजिए। 12 इंच से छोटे गमले लगा है तो 250 ग्राम से कम दीजिएगा और 45 दिन के अंतराल पर इस मिक्सचर खाद को देते रहिए, जिससे कम खर्च में आपके पौधे में अधिक संख्या में फ्लावर खिलता रहेगा। यदि आपका प्लांट जमीन में लगा है तब भी इस खाद को दीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर जब आपके पौधे में फ्लावर खिलने लगे तो सिर्फ कंपोस्ट खाद दीजिए। खाद देने के साथ ही साथ आपको पौधे को पूरी धूप में रखना है और पानी का भी ख्याल रखना है। और इसके अलावा जब फ्लावर खिलकर सूख जाए तब आपको ब्रांच को ज्यादा नहीं काटना है, बल्कि जो इसकी फ्लावर की डंठल है सिर्फ उसे काट कर हटाना है। फिर अक्टूबर नवंबर में पौधे की हार्ड प्रूनिंग कर दीजिए, क्योंकि विंटर सीजन में पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, जिसमें पौधे में फ्लावर नहीं खिलता है। तो पौधे को सेमी हार्ड प्रून करके रख लीजिए। दोबारा स्प्रिंग सीजन से पौधे की ग्रोथ शुरू होगी। और यदि आप इसका इस टाइप का ब्रांडेड प्लांट बनाना चाहते हैं तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और ये जो आपको मैंने खाद और फर्टिलाइजर बताया है, इसके हर एक वैरायटी के पौधे के लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। हर वैरायटी में आप इसी तरीके से खाद और फर्टिलाइजर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।